हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th आज सब्जेक्ट मैथ। चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। अब पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे जो पहले क्लास हुआ है वो आप लोग देख लिए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली हल करने से पहले। हम आपको कहे थे कि अब प्रश्नवाली हल करेंगे, लेकिन मैं सोचा कि प्रश्नवाली हल करने से पहले बच्चों को फार्मूला रिवीजन करवा दूं। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री में कौन कौन फार्मूला का यूज होगा। तो वही फार्मूला के बारे में हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए कि ऑल फार्मूला, यानी ऑल फार्मूला, सभी फार्मूला जो कि निर्देशांक ज्योमेट्री में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी फार्मूला का यूज होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो टॉपिक में डाल लीजिएगा ऑल फार्मूला, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के सभी फार्मूला। तो हम आप लोग को दूसरा क्लास में पढ़ाए थे, जब दो बिंदु दे दिया है, पहला बिंदु मानेगा कि P और Q और कहेगा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम आप लोग को दूरी सूत्र बताए थे। दूरी सूत्र पहला फार्मूला है, फार्मूला आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा कि पहला फार्मूला है। देखिए, समय कम है इसलिए मैं आप लोग को कुछ बात नहीं करके एक ही बार टॉपिक को वार किए। तो देखिए, हम दूसरा क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को पढ़ाए थे कि जब दो बिंदु दे दिया है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का कहेगा, तो बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र हम आप लोग को पढ़ाए थे। दूरी सूत्र का फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे। पहला फार्मूला है कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है। तो होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यह क्या होता है, दूरी सूत्र। अगर मान जाइए कि दो बिंदु दे दिया, एक दे दिया है a बराबर x1 और y1, अब दूसरा दे दिया है q, b दे दिया है x2 और y2। इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो जब x2 में x1 को घटा देते हैं और जब y2 में y1 को घटा देते हैं और इनका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनका वेग आपकी अंडर रूट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि पहला फार्मूला आप लोग याद कर ले होंगे। पहला फार्मूला का नाम है दूरी सूत्र। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए दूसरा फार्मूला पर चलते हैं, जो कि हम आप लोग को बताए थे, मूल बिंदु से दूरी। मैं आप लोग को बताया था मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0। अगर मान लीजिए कि एक बिंदु दे दिया जिसका नाम है Q, एक x और y दे दिया है और कहता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो हम दूरी सूत्र क्या पढ़े थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी x2 हाई हो गया, हाई y2 हो गया, हाई x1 हो गया, हाई y1 हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या निकल गया, x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x के स्क्वायर प्लस y के होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए, मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x के होल स्क्वायर प्लस y के होल स्क्वायर। अब आइए हम चलते हैं फार्मूला नंबर 3 पर। तो फार्मूला नंबर 3 है मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर मान लेंगे कि दो बिंदु दे दिया है, पहला ए दे दिया है x1 और y1 और दूसरा बी दे दिया है x2 और y2 और कहता है कि इनका मध्य बिंदु का निर्देशांक या मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हम आप लोग को बताए थे, x1 प्लस x2, यानी x1 और x2 को जोड़कर 2 से भागा कर देते हैं। अब y1 प्लस y2 और y1 और y2 को जोड़कर 2 से भागा कर देते हैं, तो वही मध्य बिंदु का फार्मूला हो जाता है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हो जाएगा x1, यहाँ लिख लीजिए, मध्य बिंदु बराबर
बराबर x1 प्लस x2 बाटा में 2 और y1 प्लस y2 बाटा में 2। यह होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी x और y का निर्देशांक हो जाता है। अब आइए हम जो फिर चौथा है, यानी चौथा फॉर्मूला में आप लोग को बताए थे, चौथा फॉर्मूला में मैं आप लोग को बताया था कि विभाजन सूत्र, यानी मान जाइए कि दो रेखा दे दिया है और कहता है कि दोनों रेखाओं को समान दो रेखाओं में विभाजित करने वाले उनका अनुपात दे दिया m अनुपात m2, m1 अनुपात m2, जो कि दो बिंदुओं को समान रेखाओं में विभाजित करता है, जिसका नाम है p और q। दो बिंदु दे दिया है और इनको समान रेखाओं में विभाजित कौन करता है, तो m1 अनुपात m2। तब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, जो कि हम आप लोग को बताए थे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा, जो कि अनुपात में बांटेगा दोनों का, वो होता है m1 अनुपात m2, यानी m1 प्लस m2। अब फिर दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2 हो जाता है। तो यही विभाजन सूत्र होता है। तो रुकिए मैं आता हूँ, कैमरा में दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो कैमरा में दिख रहा है। तो हम 4वां टॉपिक में पढ़े थे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2, फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2, जो कि x के लिए था, y के लिए था। तो रुकिए मैं आता हूँ। तो देखिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2 होता है। अब 5वां टॉपिक में हम आप लोग को पढ़ाए थे, 5वां टॉपिक में हम आप लोग को पढ़ाए थे तीसरा लेक्चर में कि त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक निकालना, केंद्रक का निर्देशांक निकालना। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में 3। अगर आप लोग मध्य बिंदु निकालेंगे तो केंद्रक का निर्देशांक आसान से निकालेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु जैसा फॉर्मूला होता है, सिर्फ इसमें x3 और y3 बढ़ जाता है और बाटा में 2 के जगह पर 3 हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 है, इसलिए 3 से भाग हो जाता है। तो 5वां टॉपिक में हम पढ़े थे केंद्र का निर्देशांक, जिसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में 3। और छठा टॉपिक में हम पढ़े थे, छठा टॉपिक में पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप लोग को पढ़ाए थे। अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दे दिया है, रुकिए मैं आता हूँ कि कैमरा में दिख रहा है या नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिखे है कैमरा में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए 6वां टॉपिक। छठा टॉपिक लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। छठा टॉपिक लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी मान लीजिए कि त्रिभुज है और जिसका 3 शीर्ष का निर्देशांक करिए ए का निर्देशांक x1 y1 x2 और y2 x3 और y3 दे दिया है और कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम आप लोग को बताए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला x1 और 1/2 12 ब्रैकेट x1 कॉमन लेंगे तो 23 31 12 वाला फॉर्मूला 23 31 12 23 31 12 याद कर लीजिएगा। 23 यानी y2 माइनस y3 फिर x2 कॉमन लेंगे, यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए 23 31 12 यानी 23 31 12 यानी 1/2 x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे तो 23 यानी y3 माइनस y1 जब x3 कॉमन लेंगे तो 12 यानी y1 माइनस y2 हो जाता है। तो यही हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब छठा 7वां में हम आप लोग को बताए थे k का मान k के किस मान के लिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको k का मान ज्ञात करने का दे दिया होगा और कहता है कि बिंदु संरेखी है तो k का मान ज्ञात करें,
तो बिंदुओं संरेखी है तो के का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। कब तब बिंदु संरेखी हो तो लिख लीजिए, बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 को मिलेंगे तो 23 y2 माइनस y3, अब फिर x2 को मिलेंगे तो y3 माइनस y1, फिर x3 को मिलेंगे तो y1 माइनस y2, अब बराबर 0 हो जाता है। जब बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। यही फॉर्मूला हम देखिए, इतना ही टॉपिक है। एक हो जाता है कि बिंदु संरेखी है तो बिंदु संरेखी है या नहीं, तो वह 8 टॉपिक हो गया, जो कि उसमें फॉर्मूला नहीं लगता है, सिर्फ दूरी सूत्र पर बन जाता है। बिंदु संरेखी होता है जब AB और BC को जोड़ने पर AC के बराबर आ जाए तो बिंदु संरेखी है। जब AB और BC को जोड़ने पर AC के बराबर नहीं रहता है तो बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो देखिए देखिए पहला हम टॉपिक में पढ़ाए थे दूरी सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तब दूसरा फॉर्मूला बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और एक दूरी दे दिया है, एक बिंदु दे दिया है x और y, तो मूल बिंदु का दूरी का सूत्र होता है √x के होल स्क्वायर प्लस y के होल स्क्वायर। फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब फिर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब फिर त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यह त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। यानी कह देगा कि बिंदु दे दिया है और कहेगा कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब फिर हम छठा टॉपिक में आप लोग को पढ़ाए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा में 2 जब कॉमन लेंगे कॉमन तो x1 1 बटा में 2 फिर होता है बड़ा ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब x1 कॉमन लेंगे तो 23 यानी y2 माइनस y3, जब x2 कॉमन लेंगे तो y3 यानी 31 y3 माइनस y1, जब x3 कॉमन लेंगे तो 12 यानी y1 माइनस y2 हो जाता है। अब बिंदुओं संरेखी है तो आप लोग को कह देगा कि बिंदु के का किस मान के लिए बिंदु संरेखी है, तो के का मान ज्ञात करें जब बिंदु संरेखी है। तो उस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1, जब x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। यही हो जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल जब संरेखी है। तो इतना ही फॉर्मूला है जो कि निर्देशांक ज्योमेट्री को हिला देता है। तो आप लोग इतना फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और कल से हम प्रश्नवाली हल करवाएंगे, यानी 7.1 चालू करेंगे। तो आप लोग इतना फॉर्मूला कल से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग यह दोनों फॉर्मूला का यूज ज्यादा करेंगे। यानी 7.1 में ज्यादा फॉर्मूला यही दोनों का यूज होता है, यानी दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी। तो आप लोग दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो मैं इतना पढ़ी इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास यानी फॉर्मूला वाला क्लास कैसा लगा। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।